अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास ऑफ सेकंड ईयर। जैसा कि आप जानती हैं कि कल हमने खेलों की अफादियत और अहमियत की तारीफ़ और दो डेफिनेशंस जो थी वो की थी, एक मिस्टर गिरसम्थ और दूसरी मिस्टर बुचर के बारे में थी। आज मैं आपको खेलों की अफादियत और अहमियत के बारे में तफसील से बताऊँगी, यानी इसके 20 पॉइंट्स हैं जो मैं वन बाय वन आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारे पास जिस्मानी नशोनुमा में इजाफ़ा। ठीक है, खेल अफराद की जिस्मानी नशोनुमा में इजाफ़े का बायस बनते हैं। जो अफराद खेल में हिस्सा लेते हैं वो आम फ़र्द की निस्बत जो है वो ज़्यादा मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास जो है वो है जहनी नशोनुमा में इजाफ़ा। खेल ना सिर्फ इंसान की जिस्मानी नशोनुमा में इजाफ़ा करते हैं बल्कि जहनी नशोनुमा में भी बहुत इजाफ़ा करते हैं। जो अफराद खेल में हिस्सा लेते हैं इनका जहन तेज़ी से काम करता है, वो चुस्त और होशियार होते हैं। खेल में जहनी वर्जिश जो है वो भी होती रहती है। यहाँ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि फ़ुटबॉल का अगर एक प्लेयर है या हॉकी का प्लेयर है, जब उसके पास बॉल आती है तो वो अपने जहन से फ़ौरी तौर पर सोचता है कि मैंने किसको पास देना है, मैंने बॉल को खुद आके लेके चलना है या मैं अपने किसी साथी प्लेयर को जो है वो बॉल दूंगा और वो गोल आसानी के साथ कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो जहनी नशोनुमा है वो किस तरह ज़्यादा हुई है। ठीक है, नंबर 3 पर जो हमारे पास है वो है फ़ारिग औक़ात का सही इस्तेमाल। कि खेल जो है वो फ़ारिग औक़ात के बेहतरीन मुसर्रिफ़ होते हैं। आज के मशीनी दौर में अगरचा एक फ़र्द के पास काफ़ी वक्त बच जाता है और अगर वो इस फारिग वक्त का कुछ हिस्सा खेल को दे देगा तो वो जहनी तौर पर सुकून में आ जाएगा और वो काफ़ी हद तक बुराइयों से बचा रहेगा और इस तरह उसकी फारिग औक़ात का बेहतरीन इस्तेमाल होगा। नंबर 4 पर है हमारे पास बेहतरीन कायदाना सलाहियत का पैदा होना। खेल अफराद में बेहतरीन कायदाना सलाहियत का बायस बनते हैं। खेल खेलने से कायदाना सलाहियतें जो हैं वो उभर कर सामने आती हैं। जो अफराद खेल में हिस्सा लेते हैं वो आम आदमी की निस्बत अच्छे से तरीके से जो है वो गुफ्तगू करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि खेल जो है वो कायदाना सलाहियतों में भी इजाफे का बायस बनते हैं। अब नंबर 5 में हमारे पास आ जाता है कामती नकाइस का दूर होना, कि खेल किस तरह से कामती नकाइस को जो है वो दूर करते हैं। खेल जो है वो कामती नकाइस को भी दूर करने का एक अहम ज़रिया है और खेल खेलने से एक तो कामती नकाइस पैदा ही नहीं होते। ठीक है, अगर किसी फ़र्द में कोई कामती नक्स है भी, या तो वो पैदाइशी है या किसी हादसाती तौर पर उसमें पैदा हो गया है, तो खेल उसको भी जो है बड़े अच्छे तरीके से उस नुक्स को दूर कर देते हैं। मसलन गोल कमर है, नाहमवार कंधे, चिपचे पाँव, खाली कमर, ये तमाम जो नकाइस हैं इनको बड़े अच्छे तरीके से वो दूर कर देते हैं। नंबर 6 पर हमारे पास है मशरती मसाइल का हल। के माशरे में जो मसाइल होते हैं, गेम्स जो हैं उनको भी हल करने में मदद देते हैं। क्योंकि गेम्स जो हैं वो हमें कवानीन का एहतराम सिखाते हैं। जब हम कवानीन का एहतराम करेंगे तो ज़ाहिर है हमें माशरे के जो आम मसाइल हैं उनके बारे में भी आगाही हासिल होगी। इस तरह उनका हल जो है वो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर है नंबर 7 पर क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफ़ा। कि खेल के दौरान क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो पैदा होती है। खेल के मैदान में जब एक खिलाड़ी कोई फ़ाउल करता है, ठीक है, तो वो उसको बर्दाश्त भी करता है। अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो जाए कि उसे फ़ाउल हुआ ही नहीं है और रेफरी फ़ाउल दे देता है तो उस पर भी उसे गुस्सा नहीं आता, बल्कि उसको क़ुव्वत बर्दाश्त उसमें इस हद तक डेवलप हो चुकी होती है कि वो उसको बर्दाश्त करता है और यही चीज़ वो आम ज़िंदगी में भी लेके आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि खेल जो हैं वो क़ुव्वत बर्दाश्त में भी इजाफ़े का बायस बनते हैं। आगे है नंबर 8 पॉइंट्स, यानी कि बीमारियों से बचाव। कि बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है। खेल जो है वो बड़ी हद तक हमें बीमारियों से भी बचाते हैं। किस तरह, जब एक फ़र्द खेल में हिस्सा लेता है तो उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि इसके जिस्म के अंदर ये जितने भी सिस्टम हैं, कल मैंने आपको बताया था कि 11 सिस्टम हमारे बॉडी में काम करते हैं। मसलन निज़ाम हज़ाम है, निज़ाम तनफ़ुस है, निज़ाम इस्तिक़बाल, निज़ाम इजलात, निज़ाम ख़राज फ़ज़ला वगैरह। तो ये सारे सिस्टम जो हैं ये बड़े अच्छे तरीके से काम करने लग जाते हैं और जब इन पर किसी बीमारी का हमला होता है तो बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़त की वजह से वो जरासीमों का ख़ात्मा कर देते हैं और बीमारी से बचे रहते हैं। तो नंबर 9 पर जो पॉइंट है वक़्त का पाबंद है। खेलें जो हैं वो अफराद को वक्त का पाबंदी बनाती हैं। खेल जो हैं उसका एक टाइम मुकर्रर होता है और जो लोग खेल के मैदान में वक्त पर नहीं पहुँच पाते, क्या किया जाता है कि दूसरी टीम को विनर करार दे दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉलीबॉल का मैच है, ठीक है, वॉलीबॉल का मैच है 25 पॉइंट पर मुश्तमिल होता है, 3 सेट या 5 सेट पर ये मुश्तमिल होता है।
तो अगर कोई टीम जो है वो खेल के मैदान में वक्त पर नहीं पहुंच पाती और जो टीम वहाँ उस मैदान में पहले से मौजूद होती है उसको बग़ैर खेले ही विनर करार दे दिया जाता है, यानी उसे वॉक ओवर देकर हम उसे विनर करार दे देते हैं। तो देखें कि वो टीम जो बग़ैर खेले ही जीत जाती है, किस वजह से जीती? क्योंकि उसने वक्त की पाबंदी की, वो वक्त पर खेल के मैदान में पहुंची, इस वजह से उसे विनर करार दे दिया गया। तो लिहाजा जो खेलें हैं वो हमें वक्त का पाबंदी बनाती हैं कि अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो दूसरी टीम तो बग़ैर खेले जीत जाएगी। तो ये कितना बड़ी ये देखिए बात है इसमें। और नंबर 10 पर जो पॉइंट है वो है समाजी तल्लुकात में इजाफ़ा। ये हमारे पास है समाजी तल्लुकात में इजाफ़ा, ठीक है, कि समाजी तल्लुकात में किस तरह से इजाफ़ा बनती हैं खेलें। खेल जो है वो समाजी तल्लुकात में भी इजाफ़े का बायस बनते हैं। खेलों में जब हिस्सा लेते हैं तो मुख्तलिफ़ अफराद से हमें वास्ता पड़ता है, उनसे हमारे तल्लुकात बढ़ते हैं। जैसे ओलंपिक गेम्स होती हैं तो उसमें देखें पूरा का पूरा गाँव ये बात होता है, हर मुल्क से वहाँ लोग आए होते हैं जो आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनमें समाजी तल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि खेलें जो हैं वो समाजी तल्लुकात को बढ़ाने का भी बायस बनती हैं। अब नंबर 11 पर जो हमारे पास पॉइंट है वो है बैनुल अक़वामी इत्तेहाद। अब ये बहुत ही अहम टॉपिक है कि बैनुल अक़वामी इत्तेहाद किस तरह से कायम हो सकता है गेम्स के ज़रिए। देखिए खेल जो हैं वो बैनुल अक़वामी इत्तेहाद को भी परवान चढ़ाने में बड़ी मदद देते हैं। एक खिलाड़ी जो होता है वो अपने मुल्क का सफ़ीर होता है और जब वो किसी दूसरे मुल्क में खेलने के लिए जाता है तो अपने मुल्क की पहचान को बरकरार रखता है और वो दूसरे ममालिक के खिलाड़ियों के साथ अच्छे रवाबत जो है वो बनाता है। और बाज़ दफ़ा एक मुल्क के खिलाड़ी जो हैं वो दूसरे मुल्क में जाते हैं तो दूसरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को मैच देखने की दावत देता है। इस तरह जब वहाँ दोनों वज़रा इकट्ठे होते हैं तो अगर इनमें कोई इख्तिलाफ़ हो तो वो भी आपस में मिल बैठ कर हल कर देते हैं। इसकी मैं एक बहुत बड़ी आपको एग्जांपल देती हूँ कि जनरल ज़िया के दौर में 1987 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के साए जब मंडला रहे थे, इन्हीं दिनों क्रिकेट की टीम इंडिया गई हुई थी और वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने जनरल ज़िया साहब को भी वहाँ दावत दी, जिस पर वो वहाँ पहुँच गए और मिल बैठ कर इख्तिलाफ़ात को उन्होंने ख़त्म कर लिया और जंग का ख़तरा टल गया। कितनी मज़े की बात है ना। अब नंबर 12 पर है परेशानियों का ख़ात्मा। खेल एक फ़र्द को परेशानियों से भी निजात दिलाते हैं। एक फ़र्द जब खेल में होता है तो इसकी सारी तवज्जो अपने खेल की तरफ होती है। अगर इसे कोई परेशानी हो तो जितनी देर खेल में होता है उसे उस परेशानी का एहसास ही नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि खेल जो है वो काफ़ी हद तक हमें परेशानियों से भी बचाते हैं। अब ये हमारे पास नंबर 13 पे जो पॉइंट है जज्बा हुब्बुल वतनी। खेल क्या करते हैं? अपने मुल्क से मोहब्बत पैदा करने का जज्बा जो है वो भी पैदा करते हैं। नंबर 14 की अगर बात करते हैं तो क़ुव्वत फ़ैसला की सलाहियत। मैंने पहले भी आपको बताया कि क़ुव्वत फ़ैसला जो है वो खेल में जब अफराद आते हैं तो उसमें क़ुव्वत फ़ैसला की सलाहियत बहुत हद तक बढ़ जाती है। कि इसकी एग्जांपल फ़ुटबॉल के मैच से ले लेते हैं कि उसने जब खिलाड़ी ने गोल करना होता है वो गोल पोस्ट के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है तो उसको फौरी फ़ैसला लेना है यहाँ पर कि गोल पोस्ट में किक कर दे या अपने खिलाड़ी को पास दे दे, वो बेहतर तरीके से उसको गोल कर सकता है। तो यहाँ पर चंद लम्हे होते हैं जिसमें उसने सोचकर फ़ैसला करना होता है। तो यहाँ इसलिए हम कहते हैं कि क़ुव्वत फ़ैसला की सलाहियत जो है वो बेहतर होती है। अब नंबर 15 पर हमारे पास जो पॉइंट है वो है तफरीह मुहैया करना, कि खेल हमें किस तरह से तफरीह मुहैया करते हैं। खेल हमें बड़े अच्छे तरीके से तफरीह मुहैया करते हैं, ना सिर्फ हमें बल्कि बाहर बैठे जो तमाशाई होते हैं उनको भी बड़े अच्छे तरीके से वो जो तफरीह मुहैया कर रहे होते हैं। फिर है काबिल फ़ख्र शहरी बनाना। खेल जो है वो हमें काबिल फ़ख्र शहरी बनाते हैं। हमारी टीम में जो प्लेयर्स होते हैं अगर किसी को चोट लग जाए हम उसका बड़ा ख्याल रखते हैं, उसकी दमादारी करते हैं। तो हम ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें काबिल फ़ख्र शहरी बनाती हैं, हम इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। फिर आपके किरदार की तश्कील। खेलें जो हैं वो हमारे किरदार को बड़ी अच्छी तरह निखारती हैं और इसको जो है वो किरदार की तश्कील में बड़ी मदद देती हैं। खेल और रोज़गार का ज़रिया है। खेल ना सिर्फ जहाँ हमें तफरीह मुहैया करते हैं, काबिल फ़ख्र शहरी बना रहे हैं, किरदार की तश्कील कर रहे हैं, काम दिन का दूर कर रहे हैं, क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफ़ा करें, उसके साथ साथ हमें रोज़गार भी मुहैया करते हैं। अगर कोई अच्छा खिलाड़ी निकल आता है तो वो क्या करता है, वो बैंक की तरफ से, वापडा की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो है वो खेलना शुरू कर देता है और अच्छे खासे लाखों रुपये जो है उससे कमा सकता है। खेल काम करने की सलाहियत में इजाफ़ा करते हैं। एक आम फ़र्द की निस्बत जो एक प्लेयर होता है उसकी काम करने की सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो थकता नहीं, उसको सांस चलती नहीं चढ़ता और उसकी सांस लेने की रफ्तार जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है एक आम फ़र्द की निस्बत। देखिए एक आम आदमी जब काम करता है तो उसे
जो सांस जो है उसका फूलना शुरू करता है, उसका स्टेमिना जो है वो लो होता है। लेकिन एक प्लेयर जो है उसका स्टेमिना भी ज़्यादा होता है, उसके काम करने की साहित भी ज़्यादा होती है, उसका सांस भी नहीं फूलता। इसलिए हम कह सकते हैं कि खेल जो है वो काम करने की साहित में इजाफा करते हैं। आगे नंबर 20 पॉइंट, कवानीन का एहतराम, कि कवानीन जो है उसका एहतराम किस तरह से किया जाता है। जो एक अच्छा प्लेयर होता है वो कवानीन का एहतराम करता है, और ये सब कुछ हमें सिर्फ खेलों से हासिल होता है। लिहाजा खेलों की अफादियत और अहमियत इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है। बच्चे ये तो थे खेलों की अफादियत और अहमियत के 20 पॉइंट्स जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं, तफसील से आपको बताए हैं। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में स्पोर्ट्समैनशिप की तारीफ़ और एक अच्छे खिलाड़ी और साफ़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।